नमस्कार। आज बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड रहा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि निफ्टी आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा। 26 अंक ऊपर 24,080 के आसपास। अच्छा यूं रहा क्योंकि बढ़ते तेल के दाम और रुपए की कमजोरी आपको यहाँ पर परेशानी का सबब दे रही है, लेकिन बावजूद इसके निफ्टी के बुल्स मुस्तैद रहे और इंडेक्स को इंट्राडे हाई 24,220 तक लेके गए, लेकिन वहां से फिर कॉल राइटिंग हुई और वापस इंडेक्स 24,000 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी आधा प्रतिशत ऊपर, हल्का सा हरा निशान निफ्टी के मिड कैप 100 इंडेक्स पर, और रुपया आपके सामने 9 पैसे कमजोर होता हुआ दिखा। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर पहले नजर डाल लीजिए। 1650 शेयर हरे निशान में, मुकाबले 1281 जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में थी। आज बैंक्स की वजह से निफ्टी में ठीक ठाक लहर रही। इंट्राडे लोस पर शुरुआती सत्र में टीसीएस और इंफोसिस में भी बाइंग आई। याद कीजिए वो सुबह गहरे लाल निशान में खुले थे, क्योंकि ओवरनाइट आपने आईबीएम में वॉल स्ट्रीट पर 20% का कट देखा था। उस कट के रिएक्शन में नीचे खुले, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर हल्का सा हरा निशान आता हुआ दिखा सुबह के सत्र में। आइए जरा बाजार को और बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट में मैं लेके जाता हूं। ग्रो यानी कि बिलियन गैराजेस ब्रोकरेज, नतीजे अच्छे थे, मुनाफा बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा। कल्याण ज्वेलर्स में किसी भी तरीके की कोई ढील नहीं, आज भी हरे निशान में बंद हुआ। आज 3400 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 2.8% ऊपर। फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको एथर एनर्जी में लगता हुआ दिखा। यहाँ पर 8% की तेजी, 1300 के आसपास काउंटर बंद हुआ। पेरेंट हीरो मोटर्स ने 1000 करोड़ रुपए का इसमें कैश इंजेक्शन किया है। अलावा इसके पतंजलि में 14% की गिरावट, 348 के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। कहां और अच्छा मोमेंटम था? ऑटो एंसिलरीज में गेब्रियल इंडिया 8% ऊपर, 1354 पर बंद हुआ। इसी तरीके से त्रिवेणी टर्बाइन में 5% की तेजी, 640 के आसपास यहाँ पर बंद होता हुआ दिखा। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आज हरे निशान में था। हिटाची एनर्जी में तेजी आती हुई 4.5% ऊपर, एबीबी 4.5% ऊपर, जीई वर्नोमा 4% ऊपर। इस तरीके से आपने इंडिविजुअल काउंटर्स में बढ़िया मोमेंटम देखा। ऑल टाइम हाइज में एथर एनर्जी, इप्का लैब्स, डिवीज लैब्स, टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स भी जुड़े हुए थे। अगर आप सुबह से मेरे साथ हैं, ये फार्मा का सत्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि तेजी में आया होगा। कहां कहां मुनाफा वसूली हुई? पतंजलि टाटा एलेक्सी नतीजों के बाद कमजोर, 5% नीचे। फिजिक्स वाला 4% नीचे बंद हुआ। अदानी के शेयरों में आज मुनाफा वसूली, अदानी पावर, अदानी ग्रीन आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। साथ ही साथ कार ट्रेड में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी। कहां पर सर्किट्स लगे हरे निशान में? इन स्टॉक्स को रहने देते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑल टाइम हाइज हमने डिस्कस किए। बेसिकली अब आप देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, बाजार गैप डाउन खुलता है, लेकिन उसके बाद निफ्टी बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। 24,000 के नीचे बेयर्स नहीं जीत पा रहे और 24,200 के ऊपर बुल्स नहीं जीत पा रहे। तो ये 200 पॉइंट के दायरे में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन धकाधक तेजी निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप और अन्य छोटे इंडिसीज में। लार्ज कैप्स शांत बैठे हैं, पार्टी चल रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। धन्यवाद।